आदरणीय तपस्वी नांदी जी की व्याख्यान माला के वक्ता प्रभुनाथ जी और आप सब प्राकृत भाषा का कथा संसार दीर्घ काल में मंथर गति से कथा की कथा कहते कहते प्रभुनाथ जी ने अपने व्याख्यान को आकारित और विस्तरित किया। कथा की बात इस तरह से कही जिसे हमें थाक का अनुभव न हो। प्रभुनाथ जी स्वयं कवि है, कथाकार है और मेरी एक अपेक्षा थी कि जो स्वयं सर्जक होता है, कथा सर्जक होता है, उनका कथा विश्लेषण इसमें सर्जक प्रतिभा की एक विशेष मर्मगामी दृष्टि प्रवृत्त होती है। द्विवेदी जी भी कुछ एक अर्थ में अधिकारी आलोचक है। द्विवेदी जी ने निर्भीकता से नाट्य दर्पणकार आचार्य का कथा लक्षण से असहमति का काकू प्रकट किया। कथायां सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम। द्विवेदी जी की असहमति शायद गद्यैरेव, इसमें एव जो है इस बात से है। विश्व दर्पणकार, साहित्य दर्पणकार का जो अत्याग्रह है उनसे उन्होंने उचित तरह से असहमति जताई। उन्होंने नानी से कथा का वो नाभि सूत्र है, हमारा नाभि नाल जो है, कथा की जो नाभि नाल है वो नानी से है हमारी। वो नानी हमें कथा कहती है, तो वो नाभि नाल जैसा संबंध उन्होंने स्फुट किया और उन्होंने कहा कि अर्थवाद, उपमा, कहावत, लोकोक्ति ये सब कैप्सूल के रूप में इस सब में कथा वो आ जाती है और इस तरह से पूरा व्याख्यान द्विवेदी जी ने दिया। वो सरल था, सरस था, प्रासादिक था। कथा मानव अस्तित्व एवं जीवन चक्र के अणु अणु में विस्तरित और विलसित है। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कही। द्विवेदी जी ने बहुत नम्रता से कहा कि ये कोई संशोधनात्मक नहीं है और ये बात सही भी है। फिर भी ये कथा संसार का जो परिचयात्मक अनुशीलन उन्होंने प्रस्तुत किया है वो एक अखंड और सकल के रूप में हमें प्रतीत होता है। कथा वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया और दृष्टि भेद, आकार भेद, वस्तु भेद, पात्र भेद, इस तरह से कैसे कैसे कथा सृष्टि का विभाजन हम कर सकते हैं, वो बात बहुत अच्छी तरह से कही। कथा संसार का आगम युगीन, टीका युगीन और जो अंतिम उन्होंने बात की, हरिभद्र सूरी को उन्होंने माइलस्टोन के रूप में लिया। हरिभद्र सूरी के पहले हरिभद्र सूरी का अपना और समकालीन कथाकारों का और उत्तरकालीन, इस तरह से
यीशु ख्रिस्त जैसे ईस्वी सन की शुरुआत होती है पूर्व और बाद में, इसी तरह से हरिभद्र सूरी कथा संसार के जीसस है, ऐसा कह सकते हैं, वो कालक्रम की गणना के संदर्भ में। तो हरिभद्र सूरी को सीमा स्तंभ के रूप में रखकर 3 खंड में उन्होंने विभाजित किया। द्विवेदी जी ने जो कहा कि उपमा, प्रतीक, कहावत, अर्थवाद, रूढ़ि प्रयोग, लोकोक्ति, ये सब कथा की प्रायः कैप्सूल होती है। और कथा की पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में द्विविध प्रक्रिया घटित होती है। द्विविध, विलक्षण घटना कथा के रूप में कैप्सूल बन जाती है, और बाद में कोई सर्जक आता है तो वो कैप्सूल को फिर से वो करता है और डीकैप्सूलाइजेशन होता है, और धीरे धीरे कथा विस्तृत होती है। जैसे सुंदरी के जो बाल है वो बंधे हुए होते हैं तो कैप्सूलाइज होती है कथा, खुल जाते हैं तो डीकैप्सूलाइज हो जाती है कथा। तो इस तरह से कथा विविध प्रक्रिया से घटित होती है, विस्तृत होती है, विकसित होती है। इस प्रक्रिया से ही कथा बीज एक कथा संसार के रूप में परिणत होता है। पूरा व्याख्यान द्विवेदी जी ने कथा संसार की कथा के रूप में कंसीव किया, आयोजित किया, और कथा की शैली में उनकी अभिव्यक्ति की है। यही है विषय अनुरूप अभिव्यक्ति की शैली। बात कथा की हो रही है और बात कथात्मक शैली से हो रही है। इसीलिए ये पूरा व्याख्यान रंजक भी बना और मार्मिक भी बना है। स्वभावानुसार पात्र के नामकरण वो कथा का एक विलक्षण तत्व है। नीतिबोध कथा का ये एक लक्षण है। उज्जिका, रक्षिता, वर्धिका, ये पात्रों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। इसके पीछे जो रहा है गुण अनुसार पात्र का नामकरण, ये कथा की एक विलक्षणता होती है। तो कथा सरल, मार्मिक, नीतिबोध के रूप में विस्तरित होती है। कोई एक नीति सूत्र संचालक के रूप में कथा के मध्य में विराजमान होता है। वो ऑर्गेनाइजिंग सूत्र के रूप में होता है, बीज रूप में दिखाई देता है, और वही नीति सूत्र धीरे धीरे कथा रूप में परिणत होता है। वही नीति सूत्र पात्र सृष्टि का, घटना चक्र का, मानसिकता का वो संचालक बनता हुआ दिखाई देता है। हरिभद्र सूरी कथा संसार में किस तरह प्रविष्ट हुए, इसकी कथा भी द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी तरह से कही। इस तरह कथा की, इस तरह कथा प्रस्तुति की जिससे कथा की कला के मर्म प्रकाशित होते रहे। कथक की चतुराई की भी बहुत अच्छी तरह से बात की। अरेबियन नाइट्स मुझे याद आ गई। अश्रुतपूर्व कथा, तो इस तरह से कथक की चतुराई बताने के लिए ये कथा हुई। कभी कभी उन्होंने कहा इसी तरह से पुनरावृत्ति जो नीरसता को जन्म देती है। हम भी ऐसा कहते हैं। मैं मेरी बेटी को, वो छोटी थी तो कहता था, वो जो चक्की है वो आती है और एक दाना लेके जाती है, दूसरा जाती है। वो बहुत बाद में बोर हो जाती थी और कहती थी आगे चलाओ। मैंने कहा पूरी गुण भरी है वो दाने से, तो एक एक के जाना, और बाद में वो सो जाती थी।
तो ये युक्ति मैंने भी की थी, इसी तरह से उन्होंने कही। तो इसमें जो तथ्य ये है कि कथा में नावीन्य की अपेक्षा रहती है। जब नावीन्य नहीं रहता है तो पुनरावृत्ति वो नीरस हो जाती है। मगर नीरसता, पुनरावृत्ति की ये जो एक डिवाइस है, वो डिवाइस से हम किस तरह से कथा कहते हैं, वो बात उन्होंने अच्छी तरह से कही। वो भी एक डिवाइस है, और डिवाइस होती है तब एक नया अर्थ निकलता है नीरसता का भी। तो इस तरह से उन्होंने पूरी बात कही। तो पूरा जो व्याख्यान था द्विवेदी जी का, एकदम सरल सहज, आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। मैं भी मेरे शैशव में चला गया था, तो आप भी, आपने भी यही ऐसा अनुभव किया होगा। मगर मैं आलोचक हूँ, तो इसके पीछे जो कुछ सिद्धांत रहते हैं, वो सिद्धांत मुझे जो कुछ समझ में आया वो आपके समक्ष प्रस्तुत। थैंक यू।